मंदसौर के बाद इंदौर में जहरीली शराब की खबर से समूचे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जहां मंदसौर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर इंदौर में अंग्रेजी शराब के सेवन के बाद हुई मौतों पर भी शराब में जहर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कई ऐसे तर्क रखे हैं जिन पर जाँच होना है। दरअसल इंदौर पुलिस के पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने मीडिया से बात कर कहा कि इंदौर के बांगरदा में स्थित पैराडाइज पब एंड बार लाइसेंसी है और यहां लोग पास में ही से शराब की दुकान से ही शराब खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि पूरा मामला 23 जुलाई का है, जब 7 दोस्त पैराडाइज बार पहुंचे थे, जिनमें से महाराष्ट्र में रहने वाले सागर की मौत हुई है और उसके परिजन उसे महाराष्ट्र ले गए। इसके अलावा शिशिर उर्फ छोटू तिवारी भी पार्टी में शामिल था, जिसकी मौत के मामले में डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट पॉइजन की बात कही है। उन्होंने बताया कि इन 7 लोगों में रिंकू वर्मा भी शामिल है, जिसका इलाज जारी है और वो अब स्वस्थ है। एसपी इंदौर ने बताया कि 7 लोग जो 23 जुलाई को पार्टी मनाने गए थे, उनमें से 2 की मौत हुई है, वहीं 1 का इलाज जारी है। इसके अलावा 4 अन्य लोग स्वस्थ हैं, जिनसे पुलिस ने बात की है। हालांकि खबरों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई थी, उनमें अभिषेक अग्निहोत्री नामक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उन 7 लोगों में शामिल नहीं था और उसके परिजनों से पता चला कि कुछ दिन पहले उसको पलंग के किनारे से चोट लगी थी और वो शराब का सेवन भी नहीं करता है। हालांकि अभिषेक की मौत के मामले में पुलिस ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स ने उसे भी सस्पेक्ट पॉइजन ग्रसित बताया है, लिहाजा दोनों ही मामलों में विसरा एकत्रित कर एफएसएल के पास जांच के लिए पहुंचा दिया गया है। पुलिस की माने तो प्रारंभिक पड़ताल और सीसीटीवी से पता चला है कि 7 लोगों ने 3 बॉटल रॉयल स्टेज और 4 बॉटल बियर का सेवन किया था। इसके साथ ही उन्होंने खाने में कई प्रकार की चीज़ें खाई थी। वहीं पुलिस शराब दुकान से जांच के लिए 3 बॉटल रॉयल स्टेज भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले चुकी है। पुलिस की माने तो प्रारंभिक तौर पर यह कहना ठीक नहीं है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, क्योंकि पुलिस डॉक्टर के हिसाब से जांच कर रही है और सस्पेक्ट पॉइजन का पता लगाया जा रहा है। पुलिस खाने के लिए मंगाई गई सामग्री से लेकर इस बात पर भी आशंका कर रही है कि उनकी खाद्य सामग्री में कुछ मिलाया तो नहीं गया था। अभिषेक उन लोगों में शामिल नहीं है जो शुक्रवार को पैराडाइज बार में गए थे। अभिषेक का भी चूँकि पुलिस को सूचना मिली तो मर्ग कायम है, उसका भी पीएम कराया गया। डॉक्टर ने उसमें भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग बताया है। जहाँ तक अभिषेक के परिजनों का प्रश्न है, उनका ये कहना है कि अभिषेक शराब नहीं पीता था और 10-15 दिन पहले अपने पुत्र को खिलाते समय उसको पलंग के कॉर्नर से लग गई थी, जिसके कारण से उसके सिर में चोट भी थी। फिर भी चूँकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का पीएम रिपोर्ट में आया है, उसका भी बिसरा आज जब्त किया है, उसको भी हम जांच हेतु भेज रहे हैं। बिसरा रिपोर्ट के बाद और ज़्यादा स्थितियां सामने आएंगी कि आखिर उसकी मृत्यु का क्या कारण रहा और उसके पेट में क्या ऐसा कोई पदार्थ पाया गया। तो मरने वालों की संख्या तो 4 हो गई है टोटल, अलग अलग कारण। नहीं, अभी तक तो मैंने तीन ही मैंने बताया कि 3 लोग हैं और चूँकि अभिषेक उन लोगों का साथी नहीं था जो उस दिन पिए थे। जिस घटनाक्रम को हम जहरीली शराब के रूप में सुबह प्रचारित किया जा रहा था, अभिषेक उस ग्रुप में शामिल नहीं था। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा रंजिशन तो कोई चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी चूँकि विसरा प्रिजर्व है, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार का कोई फूड पॉइजनिंग अगर सामने आती है तो पॉइजनिंग के प्रकार से और आगे जांच आगे बढ़ेगी कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग की वजह से हो सकती है, या किसी ने उसमें कोई बाहरी तत्व ने कोई कोशिश की है। इधर सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इंदौर में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में इंदौर में हुई जहरीली शराब की मृत्यु से खबर सही नहीं है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पार्टी में शामिल सभी लोगों की हिस्ट्री खंगाल रही है। इसके अलावा आबकारी विभाग को मृतकों की पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। लोकल मीडिया ग्रुप्स में एक खबर प्रसारित हो रही थी कि इंदौर में भी जहरीली शराब से कई मौतें। खबर को तत्काल ही गंभीरता से लेकर मेरे स्तर से, डीआई साहब के स्तर से, एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई सभी के द्वारा जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो तत्परता से प्रारंभिक कार्रवाई
की गई। वस्तु स्थिति इस प्रकार है। 23 जुलाई को 7 दोस्त थाना एरोड्रम क्षेत्र स्थित पैराडाइज बार में गए थे, जहां उनके द्वारा शराब पी गई, खाना खाया गया और जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है बार के 4 बियर और लगभग 3.25 साढ़े 3 बोतल रॉयल स्टैग की उनके द्वारा पी गई। साथ ही साथ लगातार खाना भी खाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, 3:45 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उनकी उपस्थिति है, जहां वो खा पी रहे हैं। 24 तारीख को उनमें से एक युवक सागर की मृत्यु होने की जानकारी परसों पता लगी थी, परंतु पुलिस को किसी भी स्तर से किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी और उसके परिजन, जो कि उसमें भी पुलिस परिवार में कोई उसका सदस्य है, उसको सीधे महाराष्ट्र ले गए थे। 25 तारीख को शिशिर उर्फ छोटू तिवारी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिस पर से पुलिस को सूचना मिली और सूचना पर से पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया और उसका पीएम कराया गया। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्टिव पॉइजनिंग बताया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7 दोस्त जो वहाँ खा पी रहे थे, उन्होंने रॉयल स्टैग शराब का सेवन किया था। बार को लाइसेंस प्राप्त है और पास ही की विदेशी शराब दुकान से शराब खरीदी गई और खरीदी जाती है। पुलिस के द्वारा बार में मिले जो खाली बोतल है रॉयल स्टैग की, उनकी भी जांच कराई जा रही है। इसके साथ साथ दुकान से भी अन्य 3 बोतल सैंपल के निकाले गए हैं, ताकि एहतियातन उसकी भी जांच कराई जा रही है। अभी तक की जो चीज़ें हैं, सामने हैं तथ्य, उनसे ये कहना पूरी तरह से गलत है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्टिव पॉइजनिंग लिखी है। संभव है कि अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से या उसके साथ साथ जो भी बहुत देर तक खाया गया है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वो भी कंटामिनेटेड हो सकती हैं, उसकी वजह से भी ये स्थिति हो सकती है। फिर भी एहतियातन जो जिस ब्रांड की शराब इस्तेमाल हुई है, उसकी पुलिस के स्तर से और आबकारी को भी बोला गया है, वो भी अपने स्तर से जांच और आगे की कार्रवाई करें। कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितनों का इलाज चल रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि एक युवक, जो 7 में से एक युवक सागर नामक की, उसकी 24 तारीख को मृत्यु हो गई थी। 25 तारीख को शिशिर छोटू तिवारी की मृत्यु हुई और एक युवक रिंकू वर्मा CHL में भर्ती हुआ था। उसके बारे में ये भी पता लगा कि वो 2 साथियों की मृत्यु हुई, उसके डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद जो भी उस दिन की स्थिति हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो सकती है या एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग हो सकती है या अन्य जो भी कारण हैं, तो पुलिस ने मर्ग कायम किया है, विसरा जब्त किया है और उसको कल FSL जांच हेतु भेजा जा रहा है। और FSL से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमको प्राथमिकता के आधार पर 2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे दें। फिलहाल इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पूरे मामले में शराब जहरीली थी या नहीं, इस पर जांच टिकी है। लिहाजा अब जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा।